हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज की इस नए वीडियो में जानेंगे नंबर सिस्टम के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। सो गाइस, इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। आज के वीडियो काफ़ी खास होने वाला है, तो आप लोग शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए जानते हैं। पहला है प्राकृत संख्या, यानी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं या प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। बात सेम ही है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या हो गया, हमारा प्राकृत संख्या हो गया। अब से पूछा जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। अगला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाता है। ये जो हमारा प्राकृत संख्या है, जिसको हम गिनती की संख्या कहते हैं, उसमें क्या करना है, शून्य शामिल कर देंगे तो क्या हमारा बन जाएगा, पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे करते चला जाएगा। ये क्या हो गया, हमारा पूर्ण संख्या। 0 लग गया तो पूर्ण संख्या, और 0 नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या। अब से एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, 0। अगला हमारा है सम संख्या किसे कहते हैं। इसका डिफिनीशन हो जाएगा, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो। कहने का मतलब कि ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त, कहने का मतलब पूरा पूरा कट जाए तो क्या हो जाएगा, सम संख्या कहलाएगा। किसी भी संख्या के आप ले लीजिए, उसको 2 से भाग लगाने पर अगर वो पूरा पूरा कट जा रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, सम संख्या। जैसे 2 4 6 8। ये हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं अच्छे से। जैसे कि 2 ले लिए हम, 2 में 2 से भाग लगाना है तो 2 1 कम 2। ये क्या हुआ, पूरा पूरा कट गया, शेष नहीं बचना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 कौन संख्या हो गया, सम। अगला एग्जाम्पल लेते हैं 6। 6 में अगर 2 से भाग लगाएंगे तो 2 तिहाई 6। क्या हो रहा है, हमारा पूरा पूरा कट जा रहा है। जब पूरा पूरा कट जाए तो क्या हो जाएगा, सम संख्या। तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, सम संख्या होगी। अब से एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, 2 होता है हमारा। इसको आप अच्छे से ध्यान रखिए। अगला हमारा विषम संख्या क्या है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं हो, विषम संख्याएं कहलाती है। सम संख्या आपको याद हो गया तो विषम संख्या याद करने की ज़रूरत नहीं है। सम संख्या में 2 से पूर्णतः विभक्त हो और विषम में क्या, विभक्त नहीं हो 2 से। जैसे 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं 3। अगर 3 में 2 से भाग लगाएंगे तो 1 मर्तबे, शेष कितना बच जा रहा है, 1। यानी ये पूरा पूरा नहीं भाग लग रहा है, शेष बच जाता है, तो ये हमारा क्या हो गया, 3 विषम संख्या। 5 में भी 2 से भाग लगाएंगे तो शेष बचेगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा विषम संख्या। इसी प्रकार से जो भी संख्या हो उसमें अगर 2 से भाग लगाने पर शेष बच जाता है तो क्या हमारा हो जाता है, विषम संख्या। अगला है अभाज्य संख्या। वह संख्या जिसका केवल 2 अपवर्तक हो। क्या कह रहा है, वह संख्या जिसका केवल 2 अपवर्तक हो अभाज्य संख्या कहलाता है। इसे रूढ़ संख्या भी कहते हैं। जैसे 2 3 5 7। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते 2 अपवर्तक का मतलब क्या होता है।
केवल दो अपवर्तक कहने का मतलब है कि इसका गुणनखंड सिर्फ किसी भी संख्या के गुणनखंड करने पर हमारा कितना आना चाहिए, 2 ही अपवर्तक होना चाहिए, न 2 से अधिक न 2 से कम, केवल 2 अपवर्तक होना चाहिए। जैसे हम अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2, यानी कि 2 को हम गुणनखंड करते हैं तो 2 किससे कटेगा, एक तो 1 से कटेगा और एक 2 से कटेगा, और किसी से कटेगा नहीं कटेगा। तो यही हमारा क्या हो गया, 2 अपवर्तक हो गया। 2 अपवर्तक हो गया तो अभाज्य संख्या, अब जैसे 3 में एगो 1 से चला जाएगा और एक 3 से, तो क्या हो गया हमारा अभाज्य संख्या, 1 और 3 2 अपवर्तक हो गया। अब कहिएगा कि 4 के चेक कीजिए, चलिए 4 के चेक कर लेते हैं। 4 एगो 1 से जाएगा, फिर 2 से, फिर क्या जाएगा 4 से, यानी ये 2 से क्या अधिक अपवर्तक हो रहा है, 1 2 3, यानी 3 अपवर्तक हो रहा है। तो हमारा परिभाषा कहता है कि केवल 2 अपवर्तक हो, न 2 से कम न 2 से अधिक, ये हमारा 4 अभाज्य संख्या नहीं होगा। अगला एग्जाम्पल है 5। 5 का गुणनखंड कितना होगा, 1 और 5, 2 अपवर्तक हो गया तो हमारा अभाज्य संख्या हो गया। अगला है भाज्य संख्या, वह संख्या जिसका 2 से अधिक अपवर्तक हो। इसमें क्या कहा जा रहा है, वह संख्या जिसका 2 से अधिक अपवर्तक हो भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 4 6 8 9। अब से पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, तो 4 होता है सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब चलिए इसका एग्जाम्पल के माध्यम से समझते। 2 से अधिक अपवर्तक, 2 से 6 एगो 1 से कटेगा, 2 3 और 6, यानी 2 से अधिक अपवर्तक हो रहा है। कहने का मतलब कि कोई भी संख्या लीजिए जिसका फैक्टराइज कीजिए, या सीधी सी बात कहे कि भाग उसको लगाइए किस किस संख्या से जा रहा है। अगर 2 आ रहा है तो अभाज्य हो जाएगा, और 2 से अधिक अपवर्तक आ रहा है तो भाज्य हो जाएगा। तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। उसके बाद है परिमेय संख्या, वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता है। क्या कर रहा है, p/q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ q बराबर 0 नहीं हो, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 3/4 5/7, ये क्या है हमारा p/q के रूप में है, यानी बटे के रूप में। ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या। और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। अब से पूछा जाएगा कि 0 कौन सी संख्या है, तो अब क्या जवाब दीजिएगा, 0 परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसके बटा में हम 1 लगा सकते हैं, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। p का मान कुछ भी हो चलेगा, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर p का मान कुछ भी है तो वो चलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या। अगर q बराबर 0 आ जाएगा तो वो नहीं होगा हमारा परिमेय संख्या, क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि रूट में 16 है। अब से पूछा जाएगा कि रूट 16 कौन संख्या है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, परिमेय। क्यों, क्योंकि 16 का वर्ग होता है 4 × 4। इसका नियम है कि 2 गो के बदला 1 गो निकल जाता है। ये जब बाहर आज़ाद हो गया, जब आज़ाद हो गया तो परिमेय संख्या, और गुलाम बन गया तो अपरिमेय संख्या। जैसे कि अगले परिभाषा के माध्यम से आप समझ जाइएगा। अगला हमारा परिभाषा है अपरिमेय संख्या क्या है या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 √3 √5 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या।
यही सब तो ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में कि रूट 5 क्या है, रूट 3 क्या है, रूट 2 क्या है। तो ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब से पूछा जाएगा कि रूट 11 कौन संख्या है, तो बिना सोचे समझे आपको लगा देना है अपरिमेय संख्या पर जवाब। क्या हो जाएगा हमारा, रूट 11 अपरिमेय संख्या। अब इसी में आपसे पूछा जाएगा कि रूट 9 परिमेय है कि अपरिमेय, तो आप क्या इसका जवाब दीजिएगा, परिमेय। रूट 9 परिमेय संख्या, क्योंकि 9 का क्या होता है, 3 गुने 3, ये पूर्ण वर्ग है। 2 के बदला 1 बाहर आ गया, बेचारा आज़ाद हो गया, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है। रूट 13 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। सो फ्रेंड, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।